केंद्रीय मंत्री और फतेहपुर से बीजेपी की प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आप अलग-अलग जगहों पर पूरे क्षेत्र में घूम रही हैं। क्या स्थिति देख रही हैं बीजेपी के लिए और अपने लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी होने के नाते सबसे पहले मैं जनता से अपील करना चाहूँगी। अभी चुनाव आज मतदान हो रहा है। मतदान के समय ही समाजवादी पार्टी के लोगों की गुंडागर्दी सामने आ रही है। मुझे 4 दिन पहले किसी ने आगाह किया था कि आपके ऊपर सफाई कुछ भी कर सकते हैं। आज प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष की कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। पहले उन्होंने अपने गांव का पूरा वोट डलवा दिया। एक मंजरा पड़ता था जो हमारा सपोर्टर था। जैसे ही वो वोटर पहुंचा तो वहां बवाल मचा दिया। मुझे सूचना मिली तो मैंने अपने मंडल अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारी को भेजा, वहां जाके देखो क्या है, वोट क्यों नहीं पड़ रहे हैं। जब वहां गए तो फिर उन लोगों ने उपद्रव करना शुरू कर दिया। वोट नहीं पड़ेगा, वोट नहीं पड़ेगा, ये है वो करके बोलने लगे। महिलाओं को गाली गलौज दिया, अभद्रता की और वापिस करवा दिया। मैं पहुंची कि भाई मैं भ्रमण में हूँ तो मैं जाऊंगी। तो मैं वहां जैसे पहुंची तो पूरा का पूरा एक नींबू का बगीचा था। जब मैं गई हूँ तब वहाँ कोई नहीं दिख रहा था, 4-6 लोग खड़े थे। जैसे मैं वहाँ पहुँची हूँ तो पूरे के पूरे उस बगीचे से निकल के हाथ में बड़े बड़े बांस लिए, पत्थर लिए, निकल पड़े और गाली गलौज देने लगे। मेरे साथ में पुलिस थी, मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं। जैसे ही पत्थर फेंकना शुरू किया तो मुझे गाड़ी में बैठा दिया। शायद मेरे साथ 4-5 सिक्योरिटी वाले नहीं होते तो आज उस गांव में कुछ भी हो सकता था, क्योंकि पूरा गांव, जैसे महाभारत में सुना है कि अभिमन्यु को घेर के मारा था, उसी तरह से पूरा का पूरा गांव, मैं बूढ़े जवान से लेकर के घेर लिया था मेरी गाड़ी को। 2-3 पुलिस वाले अकेले थे जो वहाँ प्रशासन की तरफ से, जबकि वो अति संवेदनशील बूथ में था। प्रशासन को चाहिए था कि वहाँ फोर्स पहले से तैनात करना चाहिए था, लेकिन तैनात नहीं था। एसओ वहाँ पहुंचा, उसके बावजूद भी वो गाली गलौज कर रहे थे। आपकी गाड़ी को घेरा किसकी साजिश इन तमाम चीज़ों के अब पीछे मैं देख रहे हैं? वहाँ प्रधान था, बीडीसी था, और वहाँ बाहरी गाड़ी भी मुझे मिली है। सपा का झंडा लगा था, कानपुर का नंबर गाड़ी का था। वो गाड़ी भी वहाँ खड़ी, उसकी फोटो भी मैंने खिंचवाई है। अब मैं वहाँ से भक्ति, क्योंकि वो गांव के अंदर बूथ था, तो क्या आपके ऊपर अटैक करने का? मेरे ऊपर ही अटैक करने का था। अच्छा। पत्थर फेंका मेरे तरफ। अब वो क्योंकि मेरे साथ सिक्योरिटी थी, 4-5 गनर थे, तो वो उनको देख करके दूर दूर गाली गलौज करते रहे। वीडियो है मेरे पास, योगेंद्र आपको दे देंगे। दुर्भाग्य से देश का मेरा छठा चुनाव है, पहली बार इस तरह की हरकतें, जब अभी सपा की सरकार है नहीं, अभी वो कल्पना कर रहे हैं कि हम केंद्र में आने वाले हैं, तभी ये हालत है। मैं फतेहपुर की जनता का आगाह करना चाहती हूँ। अभी भी समय नहीं बिगड़ा है, अभी भी मैं आगाह करना चाहती हूँ। अभी जीते नहीं हैं, अभी सिर्फ वोटिंग हो रही है। एक भारतीय जनता पार्टी की मंत्री और प्रत्याशी के ऊपर हमला करवा सकते हैं, तो इनकी मानसिकता आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता से ग्रसित हैं। मैं आज छठा चुनाव लड़ रही हूँ, लेकिन इस तरह की मैंने हरकत कभी नहीं देखी है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो तीसरी बार आपका जो विजय रथ है उसको रोकने की पूरी कोशिश, रोकने और का ये लगातार, ये क्या आपको ऐसा लग रहा है? रोकने का तरीका और हो सकता है भाई, तुमने काम किया हो तो अपने काम गिनाइए, लेकिन किसी को खटारा गाड़ी कह करके अपशब्दों का प्रयोग करना, ये किया अखिलेश ने, और उनके समर्थकों ने आज मेरे ऊपर हमला कर दिया। तो मैं फतेहपुर की जनता का आगाह करना चाहती हूँ, 10 सालों में कहीं भी कोई गुंडागर्दी नहीं हुई है। यदि इस फतेहपुर की शांति जनता चाहती है तो मैं निवेदन करती हूँ कि मैं ऐसे लोगों को उखाड़ के फेंकने की जरूरत है जो अभी से जीते नहीं है तब गुंडागर्दी कर रहे हैं। हैट्रिक आपकी जो लगने वाली है उसको लेकर के आप कितना आश्वस्त हैं? किस तरीके से जनता के बीच में देख रहे देखिए, हैं? जनता का उत्साह मुझे नजर में आ रहा। मैं सुबह से घूम रही हूँ, जिस बूथ में जा रही हूँ, हर बूथ में कार्यकर्ता कह रहा दीदी किसी में 70 है, किसी में 60 है हमारा। तो मुझे लग रहा है कि हमें अच्छी लीड मिलेगी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो है 150 पार नहीं कर पाएगी, कोई कह रहा है 200 पार नहीं कर पाएगी। इस तरीके के आंकड़े दे करके क्या बताना चाह रहे हैं वो लोग? जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इनके इंडी गठबंधन के बहुत खासम खास जो अभी पश्चिम बंगाल में अलग अलग लड़ रहे हैं,
ममता बनर्जी ने स्वयं कहा कि कांग्रेस 40 नहीं पार कर पाएगी, तो इंडी गठबंधन के अंदर ही वे सवाल उठ रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं। मोदी जी की सरकार फिर से आ रही है, दम से आ रही है, मजबूती से आ रही है, देश के लिए काम करेंगे। आज फतेहपुर के साथ साथ अमेठी, रायबरेली, इन तमाम जगहों पर भी चुनाव है, काफ़ी वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। आप केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जो वहाँ पर राहुल गांधी खड़े हुए हैं, किशोरी लाल शर्मा, इन तमाम लोगों को आप किस तरीके से देखती हो, क्योंकि वो लोग तो जीत का दम भर रहे हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि केरल चले गए थे, यहाँ के डर के कारण अमेठी को छोड़ दिया। अमेठी इनकी सीट थी, अमेठी से लड़ना चाहिए था। केरल से भागे, अब अमेठी से भागे, अब रायबरेली आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जनता वहाँ की इनको यहाँ से भी बाहर फेंकेगी। पूरे देश भर में आप लोग किस तरीके से आश्वस्त हैं? विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है कि इस बार पूरी तरीके से सफाया होगा। विपक्ष 19 में भी तो कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की 150 सीटें नहीं आएंगी, 303 सीटें आई। हम जनता के बीच में हैं, जनता के लिए काम किया है, जनहित के काम किए हैं, जनता के जो मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध कराया है, तो हम काम के बल पर जा रहे हैं, और इनके कारनामे छुपे नहीं हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा ये सारे साथ मिलकर सरकार चलाते रहे 10 साल। 2G घोटाला, रेल घोटाला, कोयला घोटाला, कोई भी घोटाला नहीं बचा था। आकाश से लेकर पाताल से लेकर कोई नहीं बचा था। 10 सालों में मुझे गर्व होता है कि ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया कि एक भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, गठबंधन की सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता। शुक्रिया इस तरह से धन्यवाद, बातचीत धन्यवाद। करने के लिए। तो साध्वी निरंजन ज्योति की तरफ से ये कहा गया कि जीत को लेकर के वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, और देश में इस बार भी तीसरी बार उनकी भी जीत होने वाली है, और तीसरी बार देश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। फतेहपुर से कैमरामैन रविकांत तोतावार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।